आजकल पढ़े लिखे माता पिता अपने बच्चों से ये उम्मीद रखते हैं कि वे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, बाहर पढ़ने जाएं। जो वो चाहते हैं माता पिता अपनी इच्छाओं को बच्चों पर लादते हैं और उनको कंपेल करते हैं, मजबूर करते हैं कि आप ये पढ़ो, ये सब्जेक्ट पढ़ो, आप साइंस पढ़ो, आप आर्ट्स मत पढ़ो, आप आर्ट्स पढ़ो, आप कॉमर्स पढ़ो, आप इस लाइन में जाओ, आप उस लाइन में जाओ। जबकि माता पिता को, मैं तो ये कहती हूँ मेरे विचार अनुसार, मेरी समझ के अनुसार, माता पिता को बच्चे के ऊपर अपनी इच्छाएं नहीं लादनी चाहिए, क्योंकि बच्चा जो कर सकता है और जो उसकी क्षमता है करने की, उसी को करने देना चाहिए। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वह डॉक्टर, इंजीनियर बनकर ही पैसा कमाएगा। जिसने कुछ नाम कमाना है, पैसा कमाना है, वो एक आर्टिस्ट होकर भी कमा सकता है, ये किसान होकर भी कमा सकता है, एक बिजनेस करके भी अपना मान सम्मान पा सकता है, कुछ भी करके सम्मान पा सकता है, 2 टाइम की रोटी खा सकता है। मैं तो ये कहती हूँ कि बच्चे को मजबूर नहीं करना चाहिए। बच्चे का रुझान जिस तरफ हो उस तरफ जाने देना चाहिए, क्योंकि हर एक व्यवसाय की अपनी अपनी वैल्यू होती है, हर एक काम की अपनी अपनी अहमियत होती है। हाँ, इन सब के लिए सबसे ज़रूरी है मेहनत और लगन और विश्वास और हिम्मत। जिस बच्चे के अंदर हिम्मत है, मेहनत है, विश्वास है और लगन है, वो बच्चा कहीं भी कामयाब हो सकता है। उदाहरण के तौर पर मान लो जिसके पास 1 बीघा ज़मीन है, वो 1 बीघे से भी 1 करोड़ के टमाटर बेच सकता है। और जिसमें मेहनत, हिम्मत, विश्वास और लगन की भावना नहीं है, कुछ करने की भावना नहीं है, वो 10 बीघे से भी कुछ नहीं कमा सकता। तो मैं कहती हूँ, यदि बच्चों के अंदर हिम्मत है, मेहनत है, विश्वास है, लगन है, कुछ करने की क्षमता है, तो उसको किसी भी लाइन में जाने दो, किसी भी व्यवसाय को पकड़ने दो, उसको उसके अनुसार चलने दो। क्योंकि जिसमें रुचि होती है उसी में सफलता मिलती है। आजकल अधिकतर बच्चे जो है अपने माता पिता से रुष्ट रहते हैं, नाराज़ रहते हैं, मन से बोल नहीं पाते, क्योंकि वो करना कुछ और चाहते हैं और माता पिता करवाना कुछ और चाहते हैं। माता पिता ये नहीं जानते कि हम भी एक दिन बच्चे थे और हमने जो पढ़ाई की, आज हम उसके अनुसार ये बन गए हैं और इतना पैसा कमा रहे हैं, और मेहनत, जितनी हमने मेहनत की उसका फल हमें मिल गया है और हम भी 2 टाइम की रोटी खा रहे हैं। तो अगर ये सोचते हैं माता पिता, तो वो ये भी सोचना चाहिए उनको इसके साथ साथ कि बच्चे भी कर लेंगे। मैं ये नहीं कहती कि बच्चे को बेकार बिठाओ, बच्चे को कुछ ना करवाओ, मैं ये नहीं कहती। मैं ये कहती हूँ कि बच्चे को उसके अनुसार चलने दो, जिसमें रुचि है उसमें उसको जाने दो। अगर बच्चा एक गायक बनना चाहता है तो उसको गायक बनने दो। अगर बच्चा नेता बनना चाहता है उसको नेता बनने दो। अगर बच्चा टीचर बनना चाहता है उसके टीचर बनने दो। अगर बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है उसको डॉक्टर बनने दो। अगर बच्चा बिजनेसमैन बनना चाहता है तो उसको बिजनेसमैन बनने दो। क्योंकि जिसमें उसकी रुचि है उसी काम को करने दो, उसी में उसको सफलता भी मिलेगी और उसी में वो खुश भी रहेगा और उसी में वो सफल इंसान भी बन पाएगा। तो कुछ माँ बाप जो बच्चों पर अपनी इच्छाएं लाद कर उनको मजबूर करते हैं, उनको डांटते हैं, फटकारते हैं और उनको कंपेल करते हैं, मजबूर करते हैं अपने अनुसार चलने के लिए, वो गलत करते हैं। जबकि माता पिता को बच्चे के एक दोस्त के रूप में रहना चाहिए। अगर वो दोस्त के रूप में व्यवहार करते हैं तो वे सफलता पा सकते हैं।
क्योंकि बच्चे जो है एक इंसान होते हैं, वो कोई पत्थर नहीं होते, वो भी इंसान होते हैं। अगर हम उनको, यदि उनको किसी का पूरी तरह से ज्ञान नहीं है, तो हमें उनको ज्ञान देना चाहिए, समझाना चाहिए कि बेटा अगर हम ये बात करेंगे तो उसके ये परिणाम निकलते हैं, गलत परिणाम निकलते हैं, और उसको उदाहरण देने चाहिए और उसको उन लोगों को दिखाना चाहिए कि देखो बेटा इन्होंने ऐसा किया था तो आज वे ऐसा भुगत रहे हैं। तो आज देखो इन्होंने इतनी अच्छी पढ़ाई की थी और अच्छा अच्छा सब कुछ किया था, तो आज ये इतने बड़े बड़े ओहदों पे बड़ी बड़ी जॉब्स कर रहे हैं। आज ये इन्होंने इतनी ज़्यादा मेहनत की तो ये आज यहाँ पहुँच गए हैं। आज देखो इन्होंने अपने जीवन में कुछ नहीं किया तो और आज ये आवारा घूम रहे हैं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, और आज इनकी कोई भी समाज में इज्जत नहीं कर रहा है। उन लोगों को दिखाओ और उनको बताओ, उनके बारे में बताओ उन बच्चों को, और उनको सब कुछ समझाओ, भले बुरे का ज्ञान दो कि बेटा अगर हम नहीं मेहनत करते हैं तो हम कुछ नहीं प्राप्त कर सकते। यहाँ तक कि यदि हम घर में भी काम नहीं करते, सफाई नहीं करते और खाना नहीं बनाते तो हम भूखे ही रह जाएंगे कई दिनों, कई महीनों, कई सालों तक, क्योंकि वहाँ भी मेहनत करनी पड़ती है, वहाँ भी काम करना पड़ता है, खाना बनाना पड़ता है, तब जाके हम खाते हैं। झाड़ू पोछा साफ पोछा करना पड़ता है, सफाई करनी पड़ती है, तब जाके कहीं घर साफ रहता है, नहाना पड़ता है, तब जाके कहीं हम साफ रहते हैं। तो हर एक काम में मेहनत है। उसको इस तरह से ज्ञान दो कि बेटा अगर आप पढ़ते हो तो पढ़ने से ही आप आगे बढ़ सकते हो, परंतु उसको उसके अनुसार चलने दो जितना वो कर सकता है और जितना जो वो चाहता है, और उसको मोटिवेट करो, उसको उन लोगों से मिलाओ और उसको दिखाओ ताकि उसके मन में इच्छा जागे, और उसके साथ एक फ्रेंड का व्यवहार करो, उसके ऊपर गुस्सा ना करो, उसके ऊपर उसको फालतू बातें ना बोलो। इससे बच्चे का मन टूट जाता है, फालतू बातों से, गुस्सा करने से वो अपने आप को कुछ नहीं समझने लगता है। यदि वो कुछ करना भी चाहता है तो भी नहीं वो कर पाता, क्योंकि वो सोचता है कि मैं जो करता हूँ उसको मेरे माता पिता देखते ही नहीं हैं, और मेरे माता पिता मुझे डांटते फटकारते रहते हैं और उनकी नज़रों में मैं कुछ नहीं हूँ। अगर बच्चे ने आगे बढ़ना भी है तो वो नहीं बढ़ पाता, क्योंकि वो फिर निराश हो जाता है और चुप हो जाता है। इसलिए बच्चा जो अच्छे कार्य करता है, कोई भी कार्य हो, चाहे घर का कार्य हो, चाहे मान लो कक्षा में टेस्ट में वो 10 में से 9 नंबर लेता है, 10/10 लेता है, उसमें उसकी तारीफ़ करो। जो कार्य वो अच्छा करता है उसमें उसकी तारीफ़ करो कि नहीं बेटा तुमने ये बहुत अच्छा किया है, उसको शाबाशी भी दो। हाँ, जहाँ गलत करता है, इंसान है, गलतियाँ भी हो जाती है, वहाँ उसको समझाओ और उसको प्रेरणा दो और उसको शिक्षा दो। मैं नहीं कहती कि उसको मत समझाओ, उसको शिक्षा मत दो, ये दो, परंतु उसके साथ इतना गलत व्यवहार मत करो, उसके ऊपर इतना मत अपनी गुस्से और इच्छाओं को ला दो कि वो बच्चा निराश हो जाए और अपने आप को कुछ ना माने और डिप्रेशन में का शिकार हो जाए और डिप्रेशन में चला जाए। और अगर उसने कुछ 2 टाइम की रोटी कमाने का साधन करना भी है, उसको भी ना कर पाए, उसको एक अपाहिज मत बनने दो। इसलिए उसको प्यार से समझाओ और उसको प्यार से रखो और उसको सब भले बुरे का सब ज्ञान देकर और उसकी इच्छा के अनुसार चलकर ही उसको सफल बनने दो, एक अच्छा नागरिक बनने दो। तब कहते हैं लोग कि बाद में जब बच्चे की शादी हो जाती है तो ये जो हमारा बेटा भी अब हमारा साथ नहीं देता, अपनी पत्नी का ही देता है, क्योंकि वो अपने बचपन जो माता पिता ने गुजारा होता है उन सब बातों को जब मन में याद करता है तो उस कारण वह अपने माता पिता से अंदर से रुष्ट हो गया होता है, नाराज़ हो गया होता है, और वो पत्नी के आने पर अपने माता पिता को भूलने की कोशिश करता है, माता पिता से दूर रहने की कोशिश करता है, और फिर कहते हैं माता पिता कि हमारा बहू बेटा जो है हमें नहीं मानते हैं। तो यही कारण होता है। इसलिए बच्चों को प्यार से रखो, उसको समझाओ भी, उसको भले बुरे का ज्ञान भी दो, उसको उसके अनुसार चलने भी दो, और उसकी जो वो कार्य, छोटे छोटे कार्य, जो भी कार्य वो अच्छे करता है, ठीक करता है, उसके ऊपर उसको शाबाशी भी दो ताकि उसका मनोबल बना रहे और वो करता रहे, और उसमें सकारात्मकता लाओ, और उसमें जो वो बोलता है
उसको जो अगर उसके परिणाम गलत नहीं होते तो उसको सुनो भी। अगर जो वो बोलता है उसको उसका ज्ञान नहीं है तो उसको उसके बारे में समझाओ, ज्ञान दो। तो इस प्रकार बच्चे के साथ जो एक दोस्त का व्यवहार करो और उसके साथ जो है प्यार से रहो, ताकि बच्चा भी आगे तक करे।